बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम खबरें और उनका तज्ज़िया मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो हाईलाइट केस चल रहा है वो है अल कादर यूनिवर्सिटी। ये अल कादर यूनिवर्सिटी इमरान खान ने बनाई थी सीरत और नबी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। इसमें इस्लामी तालीमात भी दी जाएंगी और जो इसके अलावा ज़रूरी तालीमात हैं दुनियादारी की, जिस तरह आप समझ लें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी तालीम दी जाएगी। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले इसको आसिफ जरदारी के केसों के साथ जोड़ते हैं, नून लीग वाले इसको नवाज शरीफ के केसों के साथ जोड़ते हैं। ये अल मारूफ केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस भी इसको कहते हैं और अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस भी इसको कहते हैं। इसका फैसला 13 तारीख सोमवार को सुनाया जाना है। शायद ये सुना दिया जाए या जिनके फैसला तो सुना दिया गया है। इसमें जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब हैं वो ये कह चुके हैं कि इसमें इमरान खान को 10 साल कैद होगी, बुशरा बीबी को भी 10 साल कैद होगी, हो सकता है इमरान खान को 15 साल कैद हो। लेकिन ये फैसला अगर आता है इमरान खान के खिलाफ, क्या इस फैसले से इमरान खान की मकबूलियत में कमी होगी? सवाल तो ये है, नहीं होगी, किसी सूरत में भी नहीं होगी, बल्कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। क्या ये इस फैसले को आसिफ जरदारी के केसों के साथ या फरियाल तालपुर के केसों के साथ या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा के केसों के साथ जोड़ा जा सकता है? कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें जो भी पैसा आया, ये जगह जो थी वो मलिक रियाज ने लेकर दी थी। मलिक रियाज पहले भी बहुत बड़े चैरिटी के काम करते रहे हैं और अब इसके खिलाफ मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनाने की भी बहुत बड़ी कोशिश की गई। मलिक रियाज ने अपना कारोबार तबाह करा लिया, अपना सारे के सारे दफातर बंद करा लिए, बैरिया टाउन को खसारे में लेकर चला गया, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना। ये उसको दाद देनी चाहिए कि इस केस में वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना, क्योंकि इसमें अल कादर यूनिवर्सिटी में तो बच्चे पढ़ रहेंगे और ये क़यामत तक जारी रहेगी। जब कौम के बच्चे पढ़ेंगे, इसकी तस्वीर शाया करें या इमरान जो नवाज शरीफ के महल्लात हैं यूके वाले, उनको शाया करें। नवाज शरीफ के ने जो महल्लात बनाए करप्शन करके, उसमें सिर्फ नवाज शरीफ बजाते खुद रहेगा या उनके बच्चे रहेंगे या उनमें ऐसी साजिशें होंगी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ काम किया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत को गिराया जाए, नए से नए मनसूबे तैयार होते हैं, जबकि इधर स्टूडेंट तैयार होते हैं। यानी कि ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तलवार की तरह इमरान खान के ऊपर लटकाया गया था कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे थे, इमरान खान से कुछ शराइत मनवानी थी, वो शराइत मानने के लिए तैयार नहीं था, तो इसके लिए उसको डरावी देने के लिए ये केस अभी तक लटकाया जा रहा था। इस केस का फैसला 6 तारीख को आना था और आते आते अब 13 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं आया। लेकिन फैसला तो आ जाएगा। अब देखते हैं कि इमरान खान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं पड़ेगा। इमरान खान की सोशल मीडिया टीम इसको मजीद हाईलाइट करेगी और ये सारे का सारा असर जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर और इसके इत्यादियों के ऊपर पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये हमारी हुकूमत इस कदर बेबस है कि ये मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान की मुज़ाकराती टीम इनसे कहती रही कि हमारी मुलाकात इमरान खान के साथ कराई जाए, लेकिन ये मुलाकात नहीं करा सके। जिनके इनके पास इतनी की ताकत है कि ये इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात नहीं करा सके, और जिन्होंने करवाना चाही तो उन्होंने इतवार वाले दिन जेल खुलवा कर इमरान खान से मुलाकात करवा दी और काफ़ी लंबी मुलाकात हुई। यानी कि इमरान खान का जो भी मामला है जिसमें वो इस वक्त जेल में मौजूद है अडयाला में, इस सारे के सारे मामला को हैंडल जो कर रहे हैं वो कोई और जगह से हैंडल हो रहा है, ना कि हुकूमत के बस कर रही है। हुकूमत के बस में इसमें कुछ भी नहीं है, हुकूमत इसमें बिल्कुल बेबस है। अब आलमी दबाव के तहत, जबकि आलमी दबाव बहुत ज़्यादा इस हुकूमत के ऊपर बढ़ चुका है और ये दिन ब दिन इमरान खान के लिए अब आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा काम ही खिलाफ तवक्को हो गया ना। ट्रंप इंतजामिया आ जाएगी, वो 20 जनवरी को हलफ उठा लेगा। इसके अलावा
جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ چلی جائے گی. جو بائیڈن انتظامیہ عمران خان یا طریقہ صاحب کے خلاف تھی، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ اس کے خلاف نہیں ہے. ٹرمپ کی ایک نئی پالیسیاں ہوگی، وہ نئی پالیسیز لے کر آئے گا. یہ دیکھیے وہ اب جب صدر بنتا ہے تو وہ کون سی پالیسیوں کا اعلان کرتا ہے، لیکن ان کی پالیسیاں تمام قسم جو سابقہ صدور ہو گزرے ہیں امریکہ کے، ان سے یہ مختلف قسم کی پالیسیاں ہوں گی اور وہ مختلف قسم کا لایا عمل لے کر سامنے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کا ڈائریکٹ پہلے دن ہی اپنی تقریر میں یہ اعلان کرے کہ عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے، ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے. طریقہ انصاف کے لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلائی گئی، ان کے ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہوئے، ان کو جیلوں میں بھی بند کیا گیا، 10 سال، کسی کو 15 سال کی سزا ہوئی. لیکن یہ سارے کا سارا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے اوپر اگر امریکہ کو نشاندہی کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی حکومت کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دباؤ وہاں سے ہی آئے تو یہ قبول کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں کہ عوام نے کس کو ووٹ دیے، عوام کون سی حکومت چاہتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے. نہیں، یہ صرف اور صرف بیرونی دباؤ کو قبول کرتے ہیں کہ جب ہم سے بیرونی دباؤ آئے گا اس کے بعد یہ عمل درآمد دیکھا جائے گا. دیکھتے ہیں اب القادر یونیورسٹی والا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عوام کا کیا امپیکٹ آتا ہے، بیرونی ملک سے کیا امپیکٹ آتا ہے اور کیا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر. یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ کلیئر ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا.